हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में, और ये इसका पार्ट 1 होगा। और जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम इस करंट अफेयर्स को यानी 6 मंथ की करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम जो अगस्त सितंबर की करंट अफेयर्स है उसको पढ़ेंगे, और फिर पार्ट 2 में जो जून जुलाई की करंट अफेयर्स है उसको पढ़ेंगे, और पार्ट 3 में हम यहाँ पर पढ़ेंगे अप्रैल और मई की करंट अफेयर्स के बारे में। तो इस प्रकार से 3 क्लासेज में 3 पार्ट में हम इसे अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आपको वो लिख के बताएंगे, वैसे तो कुछ जो हमने टाइप कर रखे हैं। तो हमने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक ही स्थान पर कर दिया, यानी जितने भी योजनाएं हैं इन 2 महीनों में यहाँ पर चलाई गई, और पूरी तरीके से 30 सितंबर तक का जो अपडेटेड करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं। तो कुछ योजनाएं दी हुई हैं, कई सारी योजनाएं इन 2 मंथ में चलाई गई, तो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आती है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। तो जो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है तमिलनाडु की, तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु में ही ये योजना चलाई गई। जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको स्कूल में जिस प्रकार से आप देखते हैं मिड डे मील दिया जाता है, उसी प्रकार से उनके अच्छे पोषण के लिए यहाँ पर सुबह नाश्ता दिया जाएगा। ये शुरुआत की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। फिर अगली योजना है महतारी न्याय रथ योजना, और इस योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो छत्तीसगढ़ राज्य की ये योजना है। उसके बाद फिर आती है पंचामृत योजना, और काफ़ी इम्पोर्टेंट पंचामृत योजना है क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है, यूपी की योजना है। तो जो भी यूपी के एग्जाम हो, वो यूपी SSC PT हो, यूपी टेट हो, तो उनमें पूछे जाने की ज़्यादा यहाँ पर संभावना है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो पंचामृत योजना यूपी में शुरू की गई, और ये किससे रिलेटेड है? तो जो किसान है, किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करने का जो प्लान है वो इस योजना के तहत बनाया गया है। और फिर अगली योजना है परवाज योजना, और जो परवाज योजना है ये आपकी रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये संबंधित है गार्डनिंग से, यानी बागवानी से रिलेटेड है परवाज योजना। फिर अगला यहाँ पर एक अभियान आता है, और ये है बढ़े चलो अभियान। तो जो बढ़े चलो अभियान है इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है संस्कृति मंत्रालय ने। तो ये किसी राज्य की योजना नहीं है, अभियान नहीं है, बल्कि संस्कृति मंत्रालय का एक अभियान है। देशभक्ति की भावना जगाने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया था, बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। फिर अगली योजना है नेथन्ना बीमा योजना, और ये जो योजना है ये आपकी तेलंगाना राज्य से रिलेटेड है। तो ये है नेथन्ना बीमा योजना। उसके बाद कुछ और योजनाएं हमारी, जिनमें फिर आती है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, और ये जो योजना है ये आपकी रिलेटेड है MP से, यानी कि मध्य प्रदेश की ये एक स्कीम है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। और अगला ये जो ऑपरेशन है, तो देखिए योजनाएं हैं, कुछ पोर्टल हैं, कुछ यहाँ पर ऑपरेशन है, उसके अलावा कुछ अभियान भी हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF के द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? RPF के द्वारा। फिर अगली योजना है मोक्षधाम योजना, और मोक्षधाम योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये है आपकी हिमाचल प्रदेश की योजना। मोक्षधाम योजना रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। अगली योजना है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील, यानी एक विद्या रथ की शुरुआत की गई कि जो व्हील पर स्कूल होगा। इसका क्या मतलब है? एक रथ होगा, हम ये कह लें एक वाहन होगा जिसमें चलता हुआ एक स्कूल होगा। स्कूल ऑन व्हील की जो शुरुआत है वो किस राज्य ने की है? तो ये की है असम ने। तो असम सरकार के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। फिर एक नियम आता है नो बैग डे, यानी एक दिन नो बैग डे होगा सभी बच्चों के लिए। उस दिन वो खेल कूद को समर्पित वो डे होगा, उस दिन आपको बैग नहीं ले जाना होगा स्कूल में। इस प्रकार के नियम को किस राज्य ने लागू किया है? तो वो राज्य है बिहार। तो बिहार में ही नो बैग डे नियम को लागू किया गया है। फिर अगली जो योजना है वो है हमार बेटी हमार मान योजना, और इसकी शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है हमार बेटी हमार मान योजना। तो ये कई सारी योजनाएं हैं जो इन 2 मंथ यानी अगस्त और सितंबर में स्टार्ट की गई हैं। उन योजनाओं के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा।
अब कुछ नियुक्तियां हैं उनको हम देख लेते हैं। यानी इन 2 महीनों में कई सारी नियुक्तियां हुई, बड़े पदों पर हो या कुछ अन्य संस्थाओं के ऑर्गेनाइजेशन के पदों पर हो, उन पर कई सारी नियुक्तियां हुई, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है यूएन में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है। तो यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की जो नई स्थायी प्रतिनिधि बनी है वो बनी है रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज ही भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि बनी है यूएन में। फिर जो अगली नियुक्ति है वो है 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, 49th नंबर के, और ये बने हैं यूयू ललित। तो जस्टिस यूयू ललित को यहाँ पर 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। अगली जो नियुक्ति है वो है 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये बने हैं जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ अभी पहले हमारे जो उपराष्ट्रपति थे 13वें नंबर के वे थे वेंकैया नायडू, और अब 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। फिर अगला एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो डीआरडीओ के भी अध्यक्ष यहाँ पर बदल गए और समीर वी कामत को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष होंगे। फिर अगली जो नियुक्ति आती है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में भारत का जो कार्यकारी निदेशक है, तो वर्ल्ड बैंक से मिलती जुलती ये संस्था है आईएमएफ, और दोनों का ही मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है केवी सुब्रमण्यम को। तो केवी सुब्रमण्यम को ही आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। फिर अब देख लेते हैं कुछ अवार्ड के बारे में। यानी ये अवार्ड नहीं है, अभी तो ये नियुक्तियां ही हैं, लेकिन इसमें बीच में अवार्ड है दो। जो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 किसे चुना गया है, तो जो मिस दिवा यूनिवर्स बनी है 2022 की वो बनी है दिविता राय। तो इनका नाम आपको याद रखना है, दिविता राय मिस दिवा यूनिवर्स बनी है। और उसके बाद मिस वर्ल्ड 2022 यानी मिस इंडिया 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो ये जीता है सिनी सेट्टी ने। फिर अगली नियुक्ति है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अभी दिलीप टर्की इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है और बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन है, अभी 1 से 2 दिन पहले ही भारत के नए सीडीएस नियुक्त किए गए हैं जो 2nd नंबर के हैं। फर्स्ट सीडीएस कौन थे, तो वे थे बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनका निधन हो गया, और वो हमारे पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। और अब दूसरे सीडीएस यहाँ पर बनाए गए हैं कौन, अनिल चौहान। तो अनिल चौहान को अभी सीडीएस बनाया गया है 1-2 दिन पहले। और देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम करा रहे हैं आपको। तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल ये भी अभी बने हैं रिसेंटली ही, और ये हैं आर वेंकट रमणी। तो देखिए पहले अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपने पहले नाम सुना होगा मुकुल रोहतगी का, जिनको अटॉर्नी जनरल बनाया गया था, लेकिन उन्होंने इस पद को यानी धारण करने से ही इनकार कर दिया, तो फिर नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए आर वेंकट रमणी। अगले कुछ क्वेश्चन है हमारे अवार्ड से रिलेटेड, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। तो ये एक सम्मान है जो पुलिस को दिया जाता है। तो किस राज्य की पुलिस है, तो ये है तमिलनाडु की पुलिस। तो तमिलनाडु की पुलिस को ही प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। फिर आता है 31वां व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान आपका किस यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और 31वां जो व्यास सम्मान है ये दिया गया है असगर वजाहत को। असगर वजाहत को ये पुरस्कार दिया गया है उनके नाटक महाबली के लिए। तो महाबली नाटक के लिए उन्हें ये व्यास सम्मान दिया गया है। फिर आता है पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये दिया गया है फहमीदा अजीम को, जो कि एक बांग्लादेशी पत्रकार हैं। तो इनको ही पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है। और फिर आता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि 4 लोगों को दिया गया है, और इनमें कौन है, तो चारों नाम आपको याद रखने, सोथियारा छिम, तदासी
हटोरी, उसके बाद बर्नाडेट मैड्रिड और गैरीबेन तो गैरीबेन, बर्नाडेट मैड्रिड, सोथियारा छिम और तदाशी हटोरी, इन 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और ये जो दिया गया है ये दिया गया है आशा पारेख को। तो आशा पारेख को ये पुरस्कार दिया गया है और ये महाराष्ट्र की हैं। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1969 में, और फर्स्ट यानी सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था देविका रानी को। तो ये भी कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है इंदौर ने। तो स्वच्छता में भी आप देखते हैं इंदौर हमेशा फर्स्ट रहता है, और पर्यटन स्थल का भी जो नागरिक प्रबंधन पुरस्कार है वो भी एमपी के इंदौर ने ही जीता है। अगले क्वेश्चन कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर जो रिसेंटली न्यूज़ हैं या जो रिसेंट के क्वेश्चन हैं, लेटेस्ट के क्वेश्चन हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कुछ फार्मूला 1 रेसेज हैं, ग्रैंड प्रिक्स हैं जो हुई हैं। तो इनमें सबसे पहले आती है हंगेरियन, यानी इन 2 मंथ में जो भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, जो भी टूर्नामेंट हुए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। और 2022 में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स होंगी उनमें आपको मोस्टली जो ग्रैंड प्रिक्स हैं वो जीती हैं मैक्स वर्स्टपन ने। उसके अलावा कुछ जो ग्रैंड प्रिक्स हैं वो जीती हैं चार्ल्स लेक्लर ने। इन 2 ने ही जीती हैं, तो ज़्यादा आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना, यही 2 ऑप्शन में आपको टिक करने हैं। तो 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो वी प्रणव 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये शतरंज से रिलेटेड हैं जो भी ग्रैंड मास्टर होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे कौन थे? विश्वनाथन आनंद। फिर अगली ग्रैंड प्रिक्स आती है डच ग्रैंड प्रिक्स, और इसको भी मैक्स वर्स्टपन ने ही जीता है। तो इसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? यानी एक कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते हैं, किसने जीते हैं? तो वो जीते हैं बजरंग पूनिया ने, जो कि रेसलर हैं, और इन्होंने ही कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप किसने जीता है? तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड कप है, और ये जीता है बेंगलुरु एफसी ने, यानी बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने इसे जीता है। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 131वां संस्करण था डूरंड कप का। फिर अगला आता है दलीप ट्रॉफी किसने जीती है? तो दलीप ट्रॉफी जीती है 2022 की वेस्ट जोन ने। तो वेस्ट जोन ने जीती है 2022 की दलीप ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है एशिया कप जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, ये किसने जीता है? तो ये जीता है श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर। देखिए ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, या तो हमें पता था जो एशिया कप है वो भारत जीतेगा या तो पाकिस्तान, लेकिन दोनों ने ही नहीं जीता, बल्कि श्रीलंका ने जीता है एशिया कप को। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो रणजी ट्रॉफी जीती है मध्य प्रदेश ने 2022 की, और सबसे ज़्यादा जो रणजी ट्रॉफी जीती है वो मुंबई ने जीती है। तो ये भी फैक्ट इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए जो 36वें राष्ट्रीय खेल होने हैं वो कहाँ पर होंगे? वो होंगे गुजरात में। और देखिए फिर एक और ग्रैंड प्रिक्स आ गई, F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। और जो F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? तो ये भी जीती है मैक्स वर्स्टपन ने। तो देखिए तीनों हम देख चुके हैं यहाँ पर, जो हमारी डच ग्रैंड प्रिक्स थी, उसके अलावा जो अदर ग्रैंड प्रिक्स थी और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ये सभी मैक्स वर्स्टपन ने ही जीती है। अगला क्वेश्चन है विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली जो महिला पहलवान है वो कौन है? विश्व चैंपियनशिप ने जिन्होंने 2 पदक जीते हैं उनका नाम आपको बताना है। तो ये हैं विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट ने ही यहाँ पर 2 पदक जीते हैं विश्व चैंपियनशिप में। तो ये महिला पहलवान है। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ बनाया जा रहा है? तो देखिए लोथल, यानी गुजरात के लोथल में, जो कि एक हड़प्पा स्थल है, वहीं पर ही एक समुद्री विरासत को बनाया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो देखिए जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये आपका यूपी के चित्रकूट में स्थित है। तो यूपी के चित्रकूट में स्थित है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और अगला क्वेश्चन है पहली लिथियम आयन फैक्ट्री का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन है चीतों को किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया। तो अभी देखिए रिसेंट में न्यूज़ थी, हमने कितने चीते मंगाए थे। तो नामीबिया से 8 चीतों को यहाँ पर मंगाया गया था। 8 चीते यहाँ पर भारत आए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका कि इन चीतों को, यानी जो नामीबिया से हमने 8 चीते मंगाए, इनको किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ये नेशनल पार्क काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इन्हें छोड़ा गया कूनो नेशनल पार्क में, जो कि आपका स्थित है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है स्मृति वन स्मारक का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया। तो ये किया गया महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ही ये यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं होगा, यहाँ पर गुजरात होगा। जो स्मृति वन स्मारक है इसका निर्माण गुजरात में किया गया है। बल्कि एक दूसरा जो पार्क है, यानी पहला जो दिव्यांग पार्क है, इसको शुरू किया गया है महाराष्ट्र में, यानी इसको बनाया गया है महाराष्ट्र में पहला दिव्यांग पार्क। उसके अलावा जो स्मृति वन है स्मारक है वो आपका गुजरात में निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हर घर जल प्रमाणित पहला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कौन सा बना है। तो देखिए जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रमाणित जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है ये आपका बना है दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। तो देखिए इनका आपस में विलय कर दिया गया था, तभी ये काफ़ी बड़ा नाम हो जाता है। पहले दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, लेकिन इनका आपस में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो अब इनको हम एक ही साथ लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला यूटी। अब यहीं पर आपसे पूछा जाए हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आपका गोवा। और पहला अगर आपसे जिला पूछा जाए, फर्स्ट राज्य गोवा, फर्स्ट जिला कौन सा है, तो वो है बुरहान जिला, जो कि एमपी का जिला है। तो देखिए हर घर जल प्रमाणित पहला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, पहला राज्य गोवा और पहला जिला एमपी का बुरहान जिला यहाँ पर हर घर जल प्रमाणित पहला जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन है माउंट एल्ब्रुस में किसने चढ़ाई की है। तो अभी भावना डेहरिया ने यहाँ पर माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन है डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, यानी जो 2022 में डिफेंस एक्सपो होना है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा गुजरात में। उसके बाद आता है उदार शक्ति जो युद्धाभ्यास है ये किसके किसके बीच में हुआ। तो ये हुआ आपका इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो इस युद्धाभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज को किया गया उदार शक्ति को इंडिया और मलेशिया के बीच में। अगला क्वेश्चन है डोनीपोली हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है। देखिए ये जो हवाई अड्डा है ये आपका बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही इसका निर्माण किया जा रहा है डोनीपोली हवाई अड्डे का। तो देखिए ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जो भी आपकी सितंबर और अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, जिसमें कई सारी जो हमारी योजनाएं शामिल हैं, अवार्ड शामिल हैं, साथ ही साथ जो प्रमुख नियुक्तियां हुई, उसके अलावा जो अदर क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकते थे या जो अदर क्वेश्चन बन सकते थे, सभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है अच्छी तरीके से। और इसी प्रकार से हम जो जून और जुलाई की करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें और अपने करंट अफेयर्स के नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस करते रहें, क्योंकि हम अगले 3 दिनों तक करंट अफेयर्स को ही पढ़ने वाले हैं, जिससे हम जो 50 में जो भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे उनको अच्छी तरीके से कर पाएँ, टैकल कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।